अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान चांडिया और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है रेगुलर वो है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, कि आप अडोब फोटोशॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत आसान है। अडोब फोटोशॉप में क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बहुत ही इजी है। तो इसके 3 से 4 तरीके हैं और मैं आपके सामने जो है ना उसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिर क्या करना है वो ये है कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करूँगा, अपने ऐप को लॉन्च करूँगा। तो जस्ट मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा अडोब फोटोशॉप जो है ना लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको वर्क स्पेस नज़र आएगी, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो क्योंकि हम क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से जस्ट Ctrl+N न्यू के लिए, क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी शॉर्टकट की है जी Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स के नेम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स के नेम से। ये जी है पहला तरीका कि आप न्यू डॉक्यूमेंट्स का जो क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स का टैब है उसको कैसे लेकर आएंगे, डायलॉग बॉक्स को कैसे लेकर आएंगे। और इसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि स्टार्ट वर्क स्पेस पर ही आपको एक बटन नज़र आता है लेफ़्ट में जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो जस्ट आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जो Ctrl+N करने से हुआ था। तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं कि वही उसमें आ रही हैं। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका ये है कि जस्ट आप फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल टैब में जाएं, उसको आप जस्ट क्लिक करें और क्लिक करके जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आता है जहां न्यू लिखा हुआ है तो जस्ट इस पे क्लिक करें तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। अब जी इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जी देखें यहाँ रिसेंट का ऑप्शन है, फिर उसके साथ सेव्ड का ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं उसको अगर आप सेव करेंगे तो वो सेव भी हो जाएगा। इसी तरह फ़ोटो की कैटेगरी अलग है, प्रिंट की कैटेगरी अलग है। देखें कि आप प्रिंट के ऑप्शन आ गए जैसे लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, टैबलेट है, A4 है, A6 है, A5 है। और इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का भी आपको आइकॉन नज़र आता है यहाँ। फिर वेब का भी नज़र आता है कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका थीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मिलेंगी। और इसी तरह अगर मोबाइल ऐप पर वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको मोबाइल का ऑप्शन भी मिलेगा और उसमें मुख्तलिफ मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आइकॉन नज़र आएंगे जिसके साइजेस भी दिए हुए हैं। और इसी तरह अगर फिल्म और वीडियो पर आप काम कर रहे हैं, मोशन ग्राफिक्स पर, तो आपको उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे जिनके साइज़ भी दिए हुए हैं और उनकी बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो जस्ट अगर मैं प्रिंट के ऑप्शन में जाता हूं और प्रिंट के ऑप्शन में मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट लेटर साइज़ पर काम करना चाहता हूं तो देखें यहाँ से लेटर पे ऑलरेडी उसका जो बॉक्स है वो ब्लू है। अगर मैं लीगल को लेना चाहूँ तो मैं लीगल पे क्लिक करूँगा, देखें कि अब वो सेलेक्ट हो चुका है। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं A4 पर ही वर्क करूँ तो जस्ट मैं A4 को क्लिक करूँगा। जैसे ही देखें मैंने A4 को क्लिक किया है तो यहाँ पे फिर उसकी प्रीसेटेड डिटेल आ गई है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का नेम क्या होना चाहिए। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स का नेम चेंज करना चाहते हैं तो मैं अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है तो मैं अगर इसको राशिद करना चाहूँ तो जस्ट उस पर क्लिक करूँगा और अपना नेम, अपनी फ़ाइल का नेम चेंज कर दूँगा। और देखें कि आप इसको आपकी विड्थ नज़र आ रही है जिसमें 210 मिलीमीटर है। और अगर मिलीमीटर को आप इंचेस में करना चाहें तो आप इंचेस में भी कर सकते हैं कि अब वो जो A4 का साइज़ था उसकी जो इंचेस में अब विड्थ है वो 8.268 है। अब इंचेस में सारे आएंगे और इसकी हाइट जो है ना वो है 11.693 और उसकी ओरिएंटेशन आ रही है। आप देखें कि ये पोर्ट्रेट में है और ये लैंडस्केप में है। फिर आर्ट बोर्ड नज़र आ रहे हैं और आर्ट बोर्ड को अभी मैं रहने देता हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन आ रही है, फिर पिक्सलेट आ रहे हैं कि आप इंचेस में रखना चाहते हैं या रेजोल्यूशन को या पिक्सल में रखना चाहते हैं।
इसी तरह फिर कलर मोड आ रहा है कि आप RGB पे वर्क करना चाहते हैं, ग्रे स्केल पे वर्क करना चाहते हैं, CMY पे या लैब कलर पे, वो भी आ रहा है। फिर आगे बिट का ऑप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वो कहते हैं कि आपको बैकग्राउंड जो कंटेंट है वो वाइट होना चाहिए, आपका ब्लैक होना चाहिए या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, वाइट पे रखेंगे तो हम वाइट पे रखते हैं। फिर एडवांस की ऑप्शन है, उसमें भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। और फिर क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस बटन को क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है, जिस साइज़ की आप ले रहे थे वो साइज़ आपका यहाँ आ चुका है और आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसे कहते हैं जी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स या क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स।